नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हमारे इन दोनों हाथों में सभी तीर्थों का वास होता है। इन हाथों के द्वारा किया गया सभी शुभ व अशुभ कर्म का फल हर कोई भोग रहा होता है। जैसे शुभ फल की प्राप्ति के लिए दान इत्यादि करना शुभ फल की प्राप्ति कराता है और पूजा पाठ करना शुभ फल की प्राप्ति कराता है। जैसे दैनिक आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव परिवार को जल चढ़ाते हैं, क्या जिस प्रकार से आप जल अर्पण करते हैं वह सही है अथवा नहीं। और पीपल में आप पितरों के निमित्त जल अर्पण करते हैं, जिस तरह से आप जल चढ़ाते हैं क्या वह सही है अथवा नहीं। सही तरीका भगवान को जल चढ़ाने का और सही तरीका पितरों को जल चढ़ाने का मैं बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अवश्य सुने। मित्रों, शास्त्र में बताए अनुसार हथेली के इन चारों उंगलियों के अग्रभाग को देवतीर्थ कहते हैं, जहां देवताओं का वास होता है। इसी तरह तर्जनी उंगली के मूल भाग को पितृतीर्थ कहते हैं, जहां पितरों का वास होता है। इसी तरह कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग को प्रजापति तीर्थ कहते हैं, जहां प्रजापतियों का वास होता है। इसी तरह अंगूठे के मूल भाग में यानी मूल भाग को ब्रह्म तीर्थ कहते हैं, जहां ब्रह्मा जी का वास होता है। मित्रों, दाएं हाथ की हथेली के बीचों बीच अग्नि तीर्थ कहा गया है और बाएं हाथ की हथेलियों के बीचों बीच सोम तीर्थ कहा गया है। साथ में उंगलियों के इन पोरों में इनको पोर कहा जाता है और इन लाइनों को जैसे बीच बीच में कटे हैं, इन लाइनों को संधि कहा जाता है। इन संधियों में और पोरों में इनको ऋषि तीर्थ कहते हैं और यहाँ पर ऋषियों का वास होता है। मित्रों, पूजा पाठ करते वक्त अथवा श्राद्धों में जल इत्यादि देते वक्त किस प्रकार से देना चाहिए। जैसे आपके इन उंगलियों में देवों का वास होता है, देव तीर्थ यानी आप देवताओं को जल अर्पण करेंगे तो आपको ऐसे जल अर्पण करना चाहिए। और पितरों को आपने जल अर्पण करना है तो आपको इस तरह से यहाँ इन जैसे पितृतीर्थ से आपको जल अर्पण करना चाहिए। और ऋषियों को यदि आप जल अर्पण करना चाहते हैं तो ऋषियों के लिए यहाँ प्रजापति तीर्थ यानी कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग से प्रजापति तीर्थ से ऋषियों को जल अर्पण करना चाहिए। आप दैनिक मंदिरों में जल अर्पण करते हैं अथवा घर पर पूजा करते वक्त जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, शिव परिवार को जल चढ़ाते हैं अथवा पीपल में जल चढ़ाते हैं। इस वक्त आप देवताओं को सीधे उंगलियों से अथवा लोटे से आप जल अर्पण कर सकते हैं। यदि आपने पीपल में जल अर्पण करना है तो आप लोटे के द्वारा हाथों में जल अर्पण करके इस तरह से आप इन उंगलियों के मूल भाग से आप जल पीपल में जल चढ़ा सकते हैं। और सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है तो आप सीधे लोटे से ऐसे सीधे हाथों से जल अर्पण करना चाहिए और देवताओं को नमस्कार करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।